स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द कृष्णा चैनल में। निर्जला एकादशी के बाद अब बात करते हैं योगिनी एकादशी के बारे में। क्या है उसकी कथा, क्या है उसका महत्व और किस दिन पड़ रही है योगिनी एकादशी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं क्या है योगिनी एकादशी कथा के बारे में। अर्जुन ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, अब आप कृपया करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महत्व क्या है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत इलोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराणों में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वो शिव भक्त था। उसका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वो हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिवजी जी का अपमान किया है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करे। अब तो कुबेर के शाप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोड़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुधि रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ और अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वो मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वो ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वो दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहाँ गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडे ऋषि ने कहा, तूने कौन सा कर्म किया है जिससे तू कौड़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे शाप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कौड़ी बनकर दुख भोगे। इस कारण मैं कौड़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपया कर कर आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे हेममाली,
तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उसने अपने वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। जानते हैं कथा का सार। मनुष्य को पूजा आदि धर्म में आलस या प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु मन को संयम में रखकर सदैव भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं किस दिन पड़ रही है योगिनी एकादशी 2021 में। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 जुलाई दिन रविवार को शाम को 7:55 से हो रहा है, जिसका समापन 5 जुलाई को रात 10:30 पर होगा। एकादशी की उदय तिथि 5 जुलाई को प्राप्त हो रही है, इसलिए योगिनी एकादशी व्रत 5 जुलाई को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी 2021 पारण समय। जो लोग योगिनी एकादशी व्रत रखेंगे उनको अगले दिन 6 जुलाई मंगलवार को पारण करना है। उस दिन प्रातःकाल 5:29 से सुबह 8:16 तक पारण कर लेना है। पारण में इस बात का ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि के समापन से पूर्व तक पारण कर ले। द्वादशी तिथि का समापन 6 जुलाई को देर रात 1:02 पर हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करने से व्यक्ति को कुष्ठ रोग या कोढ़ से मुक्ति मिल जाती है। अनजाने में किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से मृत्यु के बाद उनके चरणों में स्थान मिलता है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द कृष्णा चैनल। धन्यवाद।